हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बहुत सी गर्भवती महिलाएं जो प्रेग्नेंट होती हैं उनके साथ एक बहुत बड़ी समस्या ये होती है कि उनके सीने में जलन यानी कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम उनको बहुत ज़्यादा रहती है प्रेगनेंसी के दौरान, जिसकी वजह से वो ठीक से खा नहीं पाती हैं और इनडाइजेशन की प्रॉब्लम उनके साथ रहती है। तो कई बार वो ये पूछती हैं कि हमारे जो सीने में जलन हो रही है या हमें एसिडिटी की जो प्रॉब्लम हो रही है वो क्यों रहती है और ऐसे में हम क्या करें जिससे हमारी ये परेशानी कम रहे। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के शुरुआत के 3 महीनों में या आखिरी 3 महीनों के दौरान महिलाओं के साथ सीने में जलन रहने की परेशानी इतनी ज़्यादा क्यों रहती है। तो देखिए, प्रेगनेंसी के शुरुआत के महीने में महिलाओं के शरीर में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा डाइजेशन है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है, खाने को डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है, जो इंटेस्टाइनल मूवमेंट होते हैं वो स्लो हो जाते हैं, जिसकी वजह से महिलाओं को पेट साफ रहने में परेशानी रहती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो खाना है वो ज़्यादा देर तक हमारे स्टमक में इंटेस्टाइन में रुका रहता है और जिसकी वजह से पेट के अंदर एसिडिटी और गैस जैसी प्रॉब्लम महिलाओं को बहुत ज़्यादा होती है। और जब ये एसिड स्टमक से ऊपर ईसोफेगस की तरफ जाता है तो इसकी वजह से सीने में जलन जैसी परेशानी महिलाओं को होने लगती है। तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं ये प्रेगनेंसी के शुरुआत के महीनों में होती है और प्रेगनेंसी के लास्ट के महीनों के दौरान यानी कि 3rd ट्राइमेस्टर के दौरान जब पेट का साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये बढ़ा हुआ पेट भी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, उनके ऊपर प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से खाना डाइजेस्ट अच्छे से नहीं होता है, कब्ज की परेशानी महिलाओं को होने लगती है। तो इसकी वजह से गैस, एसिडिटी की परेशानी लास्ट के ट्राइमेस्टर में भी महिलाओं की थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो अब अगर ये परेशानी आपके साथ है तो इसके लिए आप ऐसा क्या कर सकती हैं जिससे ये परेशानी आपको कम हो। तो इसके लिए सबसे पहला आपको ये है कि आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं खानी है जो आपकी इस एसिडिटी की परेशानी को बढ़ाए। इसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको बाहर का कोई भी खाना नहीं खाना है जिसके अंदर की बहुत ज़्यादा तेल या मसाले इस्तेमाल किए गए हों। आपको घर का बना हुआ हल्का खाना ही खाना है। दूसरा, आपको एक बार में पेट भर के नहीं खाना है, एक बार में आपको थोड़ा खाना है, भले ही आप 2 से 3 घंटे के बाद वापस से खा लें, लेकिन एक बार में आपको पेट भर के नहीं खाना है। इससे आपको गैस, एसिडिटी की परेशानी ज़्यादा होगी। इसके अलावा आपको अपने खाने में चाय, कॉफ़ी इनका इस्तेमाल कम करना है। ये चीज़ें ज़्यादा लेने से आपको एसिडिटी और गैस की परेशानी ज़्यादा होती है। आपके खाने में बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला, तेल, घी इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए क्योंकि ये आपकी इस परेशानी को बढ़ा सकते हैं। अपने खाने में जितना हो सके हरी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा लें, फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा लें, मोटा अनाज आप ज़्यादा से ज़्यादा लें, अंकुरित अनाज आप ले सकते हैं। इसमें आपको पेट साफ रहने में आसानी होगी, जिससे आपको गैस, एसिडिटी की परेशानी कम होगी। इसके अलावा कई महिलाओं को जी मिचलाने या उल्टियों की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है, तो इस वजह से वो क्या है, बहुत देर तक कुछ भी खाती नहीं है, पूरा पूरा दिन वो खाली पेट रहती हैं। तो ज़्यादा देर तक खाली पेट रहने की वजह से भी महिलाओं को एसिडिटी या गैस जैसी परेशानी पेट में रहने लगती है। तो इसके लिए आपको बहुत लंबे टाइम तक खाली पेट नहीं रहना है। हर 2 या 3 घंटे में आपको हल्का कुछ ना कुछ खाना ज़रूरी है। इस टाइम पे अगर आपको दही लस्सी से किसी तरह की परेशानी नहीं होती है तो आप इन चीज़ों को अपने डाइट में इंक्लूड कर सकती हैं। इससे भी बहुत सी महिलाओं को बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। इसके अलावा ठंडा दूध पीने से भी महिलाओं को एसिडिटी या गैस में आराम मिलता है, तो आप दूध भी ट्राई कर सकती हैं। इसके अलावा खाना खाने के बाद आपको तुरंत लेटना नहीं है। थोड़ा सा आप घूमने फिरने की आदत डालें खाना खाने के बाद, और खाना खाने के बाद आपको हमेशा सर को थोड़ा सा ऊंचा रख के लेटना है। अगर आप सीधी लेटेंगी तो इससे आपकी एसिडिटी, गैस की परेशानी ज़्यादा होगी। और प्रेगनेंसी के दौरान जितना हो सके आप लेफ्ट साइड करवट लेके ही लेटें, इससे आपकी एसिडिटी और गैस में आपको आराम रहेगा। तो अगर इन चीज़ों का आप प्रेगनेंसी के दौरान ध्यान रखेंगी तो आपको एसिडिटी, गैस जैसी परेशानी बहुत कम रहेगी। लेकिन फिर भी
अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, गैस एसिडिटी आपको बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ऐसे में इस बारे में डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर आपको कुछ ऐसी मेडिसिन दे देंगे जिससे ये आपकी परेशानी कम रहेगी। लेकिन अगर जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं उन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको एसिडिटी या गैस जैसी परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।